मैं डिंपल यादव चमकता भारत के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। तो आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य सुर्खियों पर। गोड्डा जिले में कोरोना नियमों की उड़ी धज्जियां, पूजा पंडालों में जमकर हुई नाच गान। झारखंड के खेल मंत्री हफीजुल हसन अंसारी ने एम्स में इलाजरत पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को दे दी श्रद्धांजलि। झारखंड में मंत्रियों के साथ नहीं है यह पहली घटना। फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए मरीजों को देखने अस्पताल पहुंचे भाजपा नेता गणेश महाली। अब खबरें विस्तार से, आइए देखते हैं। गोड्डा जिले में कोरोना नियमों की उड़ी धज्जियां, पूजा पंडालों में जमकर हुई नाच गान। कौन कहता है देश में कोरोना है? यह सब केवल और केवल सरकार के नियम व पारित कानूनों के कागजों में ही देखने व सुनने में लोगों को अच्छा लगता है, लेकिन हकीकत में सरकारी नियम सब तलवे के नीचे ही रह जाते हैं। यह हम नहीं कह रहे हैं, यह इस बात के सबूत है जो हम दिखाने जा रहे हैं। आज भी जहां पूरे देश में कोरोना नियम को लेकर सरकार बड़े बड़े नियम कानून को पारित कर यथावत रखे हुए हैं, तो वहीं उसी नियम को लोग खुलेआम दे रहे हैं चुनौती। हम बात कर रहे हैं गोड्डा जिले के पोड़ैयाहाट प्रखंड के बक्सरा गांव की, जहां विगत 3 दिनों से दुर्गा पूजा के अवसर पर जमकर नाच गाने व ऑर्केस्ट्रा में पूरा कमेटी धूम मचाए हुए हैं। साथ ही दर्शकों की खचाखच भीड़ भी। शायद यहाँ सरकार के नियम अलग हो सकते हैं, ऐसे बात नहीं है कि सरकार के बबुओं को इसकी जानकारी या भनक नहीं है। यहाँ तो खुद स्टेज पर पुलिस के पदाधिकारी व कर्मी भी मंच पर भीड़ को नियंत्रण करने में लगे हैं। वहीं यह कार्यक्रम एक दिन का नहीं, लगातार 14 से लेकर 16 तारीख तक यह आयोजन हो रहा है और कार्यक्रम में खुद पूजा कमेटी से लेकर पंचायत के प्रतिनिधि लोग भी शामिल हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि लोगों को सरकार के नियम कानून भाए नहीं है। झारखंड के खेल मंत्री हफीजुल हसन अंसारी ने एम्स में इलाजरत पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को दे दी श्रद्धांजलि। झारखंड में मंत्रियों के साथ यह नहीं है पहली घटना। देवघर के मधुपुर में झारखंड के खेल मंत्री हफीजुल हसन अंसारी ने एम्स में इलाजरत पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को एक सभा में श्रद्धांजलि दे दी। उन्होंने शनिवार को एक कार्यक्रम में कहा कि एक दुख की खबर है, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया है। मनमोहन सिंह ने हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज वो तरक्की आप देख रहे हैं हिंदुस्तान में, उनमें मनमोहन सिंह जी का बड़ा योगदान है। एक और दुख की खबर है, हिंदुस्तान का शास्त्री पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का भी आज निधन हुआ, जिन्होंने हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने में आज जो तरक्की आप देख रहे हैं हिंदुस्तान में, तो 50% उनका हाथ है। आज तो मोदी जी हिंदुस्तान को 50 साल पीछे ले गए। जो मनमोहन सिंह हिंदुस्तान को 50 साल आगे किए थे, मोदी जी उसको फिर पीछे जहां का तहां लिया। आज उस शख्स का भी निधन हो गया। हम लोग अंतिम में 1 मिनट के लिए मौन। फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए मरीजों को देखने अस्पताल पहुंचे भाजपा नेता गणेश महाली। राजनगर में दुर्गा महाअष्टमी और नवमी के दिन प्रखंड के गोलो कुटुंब, पचारी कुटुंब तथा बड़ी सिजुलता गांव के कुल 62 लोग फूड पॉइजनिंग के शिकार हुए थे और उन सब मरीजों को गणेश महाली के निर्देश पर उनके कार्यकर्ताओं ने अस्पताल पहुंचाने का प्रबंध किया था, जिस वजह से मरीजों को समय पर उपचार मिल पाया और शनिवार को लगभग 39 मरीज ठीक होकर वापस अपने गांव लौट गए। वहीं शनिवार दोपहर सरायकेला विधानसभा के पूर्व भाजपा प्रत्याशी सह अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश कोषाध्यक्ष गणेश महाली अस्पताल में भर्ती मरीजों को देखने पहुंचे एवं उन मरीजों का हालचाल जाना जो अस्पताल में भर्ती है। इस तरह क्षेत्र से जब सूचना हम लोग को प्राप्त हुआ कि नवमी की रात गोलो कुटुंब में मेला लगा था, उसमें ठेला में कुछ लोग गोलगप्पा वगैरह खाने के बाद फूड पॉइजन का शिकायत सामने आया। उसमें काफ़ी लोग तो इस तरह का फूड पॉइजन के शिकार हो गए। उसमें काफ़ी भयावह स्थिति था। रात का लगभग 9:30-10 बजे का समय लोग धीरे धीरे सब बीमार पड़ने लगे और अचानक इस परिस्थिति में हमारा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सभी वहाँ काफ़ी एक्टिव होकर वहाँ काम करने लगे, सभी को सहयोग करने लगे। और जब पेशेंट का जब संख्या बल लगातार बढ़ने लगा तो हम तत्काल वहाँ तुरंत प्राइवेट गाड़ी का व्यवस्था करके, एम्बुलेंस का व्यवस्था करके
सभी लोगों को गांव से लेकर यहाँ उपचार केंद्र में को राजनगर सदर तक हमें पहुँचाने का काम किया। और इस राजनगर हॉस्पिटल आने के बाद यहाँ के सदर के सभी डॉक्टर से लेकर नर्स से लेकर सभी लोग काफ़ी एक्टिव होकर लोगों का सेवा किया। सभी लोगों को राहत मिला। काफ़ी लोग यहाँ से छुट्टी होकर घर भी चले गए। और यहाँ के सभी मेडिकल की टीम पूरा दिन रात सभी पेशेंट के ऊपर विशेष ध्यान देकर बढ़िया ट्रीटमेंट करके सभी लोगों को स्वास्थ्य करते हुए काफ़ी लोगों को राहत मिला। जिन लोगों को छुट्टी हो गया, कुछ लोग अभी है यहाँ हॉस्पिटल में एडमिट है, जिन लोगों की स्थिति थोड़ा गंभीर बना हुआ था। हमको आज उन सभी लोगों से हम आज आके मिलने के बाद हमको लगा कि सब लोग को रिलीफ हो गया। हमको लगता है शाम तक रिलीफ को छुट्टी मिल जाए। जमशेदपुर में नदी को प्रदूषण मुक्त रखने की जिला प्रशासन की मुहिम हुई सफल। शहरवासियों ने भी दिया जागरूकता का परिचय। जमशेदपुर जिला प्रशासन द्वारा दुर्गोत्सव के विसर्जन के दौरान नदी को प्रदूषण मुक्त रखने की मुहिम काफी हद तक सफल हुई। प्रशासन के द्वारा अलग से कुंड का निर्माण किया गया था, जहां 90% श्रद्धालुओं ने पूजन सामग्रियों को विसर्जित किया। गौरतलब हो कि पिछले वर्ष से ही प्रशासन द्वारा इस मुहिम को शुरू किया गया था, जहां पिछले वर्ष प्रशासन को 50% ही सफलता मिली थी, लेकिन इस वर्ष इस मुहिम में 90% सफलता हासिल हुई है। जमशेदपुर आछेस के द्वारा नदी तट पर ही अलग से कुंड का निर्माण किया गया था और वे विसर्जन में पहुंचे लोगों से अपील की कि वे तमाम पूजन सामग्री जिसमें फूल माला, सिंदूर, चुनरी वगैरह डालने की अपील की थी, ताकि नदी को स्वच्छ रखा जा सके। और 90% लोगों ने इसे सहयोग करते हुए पूजन सामग्री का विसर्जन उक्त कुंड में किया। लगभग 10 टन पूजन सामग्री यहां से एकत्र हुआ था, जिसकी सफाई जमशेदपुर आछेस के द्वारा करवाई गई। आप लोगों ने काफी प्रयास किया था कि नदी प्रदूषित न हो, दुर्गा पूजा के प्रतिमा को विसर्जन को लेकर के कैसा रहा आप लोग का प्रयास? जी, जो प्रयास है हम लोग का करीब 99% हमें सफलता मिली है इसमें। कल की बात करें तो शायद 99.9% था हमारा सक्सेस रेट, क्योंकि हम लोग ढेर सारी चीज़ें तो लोगों से हम आग्रह कर रहे थे कि पूजन सामग्री को नदी में एक बार भिगाने के बाद आस्था के साथ अपनी आस्था का भी ध्यान दे दें और उसके बाद स्वच्छता का ध्यान दें, तो उसको नदी में प्रवाहित न कर भिगाने के बाद हमारे कुंड में डाल दें। तो करीब 99.9% लोगों ने तो कुंड में ही डाला है। आज कुछ लोग आए हैं, कुछ मूर्तियां आज आई हैं, तो आज उनको जागरूकता नहीं थी या हम नहीं उपस्थित उस समय थे, तो कुछ लोगों ने डाला है। तो ओवरऑल करीब 5% लोग जो ऐसे थे जिन्होंने कि नदी में डाला होगा, तो बहुत ज़्यादा विशेष अंतर नहीं आया है और काफ़ी नदी साफ़ है, नदी का पानी बहुत साफ़ है और नतीजा ये है कि हमें सफाई में भी कम मेहनत लग रही है। कचड़ा इकट्ठा एक जगह है, अब हम उसको उठा के अपने डंप पे ले जाएंगे। कितना निकला होगा इस तरह से पूजा सामग्री? अगर मूर्तियों का भी भार इसमें कैलकुलेट कर ले तो 10 टन के करीब कचरा इसमें हमें जरूर निकला है। सभी को उठा लिया जाएगा। 10 टन में हम कम से कम बोल सकते हैं कि 9.5 टन तो हम नदी में प्रवाहित होने से बचा लिए हैं और उसका जो केमिकल इफेक्ट होता नदी पे उसको भी हम लोग बचा लिए। हाँ बताइए। देखिए, आस्था से स्वच्छता जो हमने टैगलाइन दिया है, लगातार 3 वर्षों से प्रयास है जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया कमेटी के द्वारा और यहाँ पर सफाई व्यवस्था में जिसको का भी अहम योगदान होता है और जिला प्रशासन जो सहयोग मांगी थी नागरिकों से, नागरिकों, जनताओं ने, श्रद्धालुओं ने, पूजा कमेटियों ने भरपूर सहयोग दिया है और उसका परिणाम है कि आज नदी का जो पानी है वो कल एकदम छलक रही है और कहीं भी कचरा का नदी किनारे नहीं है। जो भी है, जो हमारे जलकुंड बनाया गया था उस जलकुंड में है या बाहर में है, जिससे सफाई करने में आसानी होगी। अभी देख सकते हैं कि चारों तरफ जो टीला बना हुआ कचरा का वो 10 फीट का गड्ढा खोदा गया था, 10 बाय 20 फीट का, वो भर करके भी ऊपर उठा हुआ है। समझिए कितने हजार टनों का यहाँ कचरा अंबार है। जो नदी में जाती तो जलीय जंतु का जो नुकसान तो होता ही, हमारे जल का जो इकोसिस्टम है वो भी बर्बाद होता और यही पानी हम लोग जो पीते हैं, घरों में प्रयोग होते हैं, तो ट्रीटमेंट करने में जो परेशानी होती है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में जो केमिकल यूज होते हैं उसमें कहीं इजाफा होता है, जिसका कहीं ना कहीं दुष्परिणाम हमारे शरीर को ही भुगतना पड़ता है। धन्यवाद पूरे शहर को, पूरा पूजा कमेटी को, सभी श्रद्धालुओं को कि इस दशहरा के त्यौहार में, दुर्गा पूजा के विसर्जन में उन्होंने जो सहयोग किया। आगे भी उम्मीद करते हैं कि दिवाली और छठ और काली पूजा में भी अब इसी प्रकार के सहयोग करें और इसे अपना ट्रेंड बना करके भविष्य में पालन करते रहें। ईस्ट सिंहभूम बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन के द्वारा ओपन पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप का किया गया आयोजन।
जमशेदपुर में ईस्ट सिंहभूम बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन के द्वारा ओपन पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया, जहां राज्य भर से लगभग 150 खिलाड़ी शामिल हुए। महिला और पुरुष दोनों ही खिलाड़ियों के लिए यहां पावर लिफ्टिंग और डेड लिफ्टिंग दोनों ही कैटेगरी में खिलाड़ी यहां अपने खेल का प्रदर्शन कर रहे हैं। 2 दिनों तक खेल का आयोजन बंगला क्लब में चलेगा, जिसके बाद यहां विजेताओं को ट्रॉफी और नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाएगा। पहली बार हो रहा है ईस्ट सिंहभूम के बैनर तले, ये हम लोग झारखंड बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन है उसके अंडर में करवा रहे हैं। तो अभी हम प्रेसिडेंट बने हैं ईस्ट सिंहभूम, तो इसीलिए ये कॉम्पिटिशन हम करवा रहे हैं। इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं 150 मेंबर करीब। कहाँ से? ऑल ओवर झारखंड से कर रहे हैं। इसमें फर्स्ट टाइम झारखंड में ऐसा हो रहा है कि कैश प्राइज हम लोग पार्टिसिपेंट को दे रहे हैं, मेडल भी दे रहे हैं, शील्ड भी, ट्रॉफी वगैरह सब कुछ दे रहे हैं। इस तरह ऑर्गेनाइज करने के पीछे मेन उद्देश्य क्या है? ये जो हम लोग जितने भी प्लेयर होते हैं बहुत सारा मेहनत करते हैं, बट उसका बेनिफिट नहीं मिलता है कोई भी कॉम्पिटिशन। तो हम चाह रहे हैं कि इसके बाद जो भी गेम हो सब में कैश प्राइज इतना ज़्यादा हो कि पार्टिसिपेट जो करते हैं उसको कम से कम बेनिफिट हो कि इतना हम लोग मेहनत किए हैं उसके लिए। इसमें मेंस वुमेन्स दोनों है क्या? हाँ जी। कुल कितने पार्टिसिपेंट इसमें भाग लिए? 150 करीब। 150 झारखंड से? पूरे झारखंड। मैं चंदन दास और मेरा जिम है जो कि पिलेट्स जिम है, ये साक्षी में है और मैं नेशनल प्लेयर हूँ। एसडीपीओ ने किया थाने का निरीक्षण, किया वृक्षारोपण। सरायकेला खरसवां जिला के तेरोल्डी व ईचागढ़ थाना का आज एसडीपीओ संजय कुमार सिंह ने निरीक्षण किया। उन्होंने सभी फाइलों का एक-एक कर निरीक्षण किया, लंबित मामलों की जांच की। उन्होंने फाइल का रखरखाव, वारंट का निष्पादन आदि का भी जायजा लिया। उन्होंने लंबित मामलों का जल्द निष्पादन करने, वारंटियों के खिलाफ अभियान चलाकर धरपकड़ करने, अवैध शराब के खिलाफ अभियान तेज करने के सहित कई निर्देश भी थाना प्रभारियों को दिया। उन्होंने निरीक्षण के बाद तेरोल्डी थाना परिसर में वृक्षारोपण भी किया। एसडीपीओ श्री सिंह ने बताया कि थाने का निरीक्षण किया गया और लंबित मामलों की जांच की गई। उन्होंने कहा कि मिलन चौक के ओपी निर्माण के लिए विभाग को पत्राचार की पहल करने की बात कही। उन्होंने कहा कि ओपी नहीं बनने तक मिलन चौक का अतिरिक्त निगरानी करने का थाना प्रभारी को निर्देशित किया गया है। हम लोग का पर्पस है कि मान लो ठीक है तीनों पंचायत का थाना होकर भी आसपास के लोग मतलब सुरक्षित महसूस कुछ आके शिकायत करने का मौका मिलेगा ना कि चलिए कुछ होगा बोलेंगे। अब कहाँ बोलेंगे यदि वहाँ जगह नहीं है, मिलन चौक में कुछ होता है तो आदमी को उधर जाने में दिक्कत होती है, इधर आने में दिक्कत होती है। और वो बॉर्डर रीडिंग गांव में सीआरपीएफ A157 बटालियन कैंप में हवन पूजा का हुआ आयोजन। खरसवा प्रखंड के रीडिंग गांव में सीआरपीएफ A157 बटालियन की ओर से नवमी के अवसर पर गुरुवार को हवन पूजा का आयोजन किया गया, जिसमें मां दुर्गा के वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ विधिवत रूप से पूजा अर्चना और हवन किया गया। इस दौरान कैंप परिसर में भंडारा का भी वितरण किया गया, वहीं आसपास के ग्रामीणों के बीच प्रसाद का वितरण किया गया। इस दौरान सीआरपीएफ A157 बटालियन के इंस्पेक्टर जितेंद्र कुमार ने कहा कि क्षेत्र के लोगों के साथ आपसी सद्भावना बने रहे, इसके लिए कैंप की ओर से बीच बीच में कई कार्यक्रम आयोजित की जाती है। वहीं लोगों के बीच कई सामग्रियों का भी वितरण किया जाता है। साथ ही उन्होंने कहा कि यह एक आदिवासी बहुल क्षेत्र है, हमारे कैंप में आने से लोगों में हमारे प्रति थोड़ा विश्वास बना रहेगा। आज नवरात्रि के उपलक्ष्य में अल्फा 157 द्वारा कैंप में हवन पूजा किया गया। हवन पूजा के बाद भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें नियर बाई ग्रामीण के जो लोग हैं, गरीब लोगों को उनके बीच में प्रसाद का वितरण किया गया। ठीक है, तथा जो भी गांव के मुख्य लोग थे, SHO या अपने मुखिया, इन लोगों को आमंत्रित किया गया था, जिससे कि एक आपसी इंटरेक्शन हो सके तथा लोगों में सद्भावना बनी रहे, तथा उनको प्रसाद वितरण किया गया। अच्छा सर, पूजा के अवसर पर आप क्षेत्र के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? पूजा के अवसर पर लोगों को हम ये संदेश देना चाहते हैं कि काफ़ी हम यहाँ देख रहे हैं कि आदिवासी लोग हैं, इन लोगों में जैसे कैंप में आएंगे तो हमारे प्रति थोड़ा सा विश्वास बने और उनमें भी एक सुरक्षा की भावना पैदा हो कि कैंप के लोग हमारे लिए यहाँ पे सुरक्षा के लिए आए हुए हैं और उनके प्रति एक विश्वास की भावना पैदा हो उनमें। अच्छा सर, आपका शुभ नाम? जितेंद्र कुमार, इंस्पेक्टर जितेंद्र कुमार। खरसवा राजमहल में विजयदशमी के अवसर पर अस्त्र शस्त्र की हुई पूजा अर्चना। खरसवा राजमहल में शुक्रवार को राज परिवार की ओर से विजयदशमी के अवसर पर अस्त्र शस्त्र की पूजा अर्चना की गई। साथ ही राज परिवार में सभी सदस्यों के द्वारा तलवार पूजा कर घुमाने की रस्म को निभाया गया।
वहीं बड़ों के द्वारा छोटों को आरती के माध्यम से आशीर्वाद दिया गया। यह परंपरा खरसवा राज परिवार की ओर से 1536 ईस्वी से चलती आ रही है। विजयदशमी के अवसर पर खरसवा के सभी समुदाय के बीच भाईचारा, प्यार और शांति का प्रतीक राज परिवार कर रहा है। विजयादशमी के उपलक्ष्य में पहले तो हमको यही कहना है कि समस्त झारखंड वासियों को हमारे राजमहल की तरफ से, राज परिवार की तरफ से सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये परंपरा हम लोगों के खानदान में बहुत शुरू से चला आ रहा है। जबकि समस्त परिवार के लोग इकट्ठे होते, सब अपने रोजगार के लिए कहीं भी जाते हैं, लेकिन दशहरा के दिन सब ज़रूर कोशिश करके इकट्ठे होते हैं, मिलते जुलते हैं। उत्सव का जैसा माहौल रहता है, माँ का विसर्जन के बाद से लड़के लोग सब, अब ऐसी मान्यता है कि ये लोग पहले तो सब युद्ध ही करते थे, अब उसका नामो निशान ये है कि युद्ध का परंपरा को निभाते हुए ये लोग हमारे खानदान का पुराना तलवार या खंडा जो भी होता है उसको लेकर के ये दशों दिशाओं को जय करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये लोग योद्धा हैं, तो लेकिन ये भी है कि सबसे पहले यहाँ हम लोग पावड़ी माँ को मानते हैं। राज परिवार की ओर से सभी देशवासियों को हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप सबने देखा होगा कि राज परिवार का जो सदियों से परंपरा चलती आ रही है 1536 मसीहा से, उसी के तरपतान आज भी हम लोग खरसवा राज परिवार में हंसी उल्लास के साथ विजयादशमी के शुभ अवसर पे हम लोग परिवार में सम्मिलित होकर इस विजयादशमी को बनाएं। और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि विजयादशमी के शुभ अवसर पर आज के दिन हम लोग अपना भाईचारा बढ़ाएं, प्यार बांटें और लोगों की मदद करें, क्योंकि हमको लगता है कि विजयादशमी एक ऐसा त्यौहार है जहाँ पर हम अपनी बुराइयों को छोड़ के अच्छाई को अपनाते हैं। और खरसवा राज परिवार का हमेशा से ये प्रयासरत रहा है लोगों के साथ सम्मिलित होकर, चाहे वो मुस्लिम समुदाय के लोग हों, क्रिश्चियन समुदाय के लोग हों, सभी समुदाय के लोगों के साथ हम लोग का घनिष्ठता पहले से रहा है। और मैं आपको कहना चाहूँगा, जब हम लोग का स्टेट टाइम था, राजा श्री रामचंद्र सिंह देव यहाँ के राजा हुआ करते थे। आज दिन उनका जो मर्जर एग्रीमेंट सरकार के साथ उस समय हुई थी, आज दिन तक मैं मानता हूँ कि सभी जितने भी फेस्टिवल झारखंड में बनाए जाते हैं खरसवा सरेकला में, आज दिन तक सरकार मुआवजा के रूप में राशि उत्पन्न करती है। और उसके तरपतान पूरे जितने भी दुर्गा पूजा हो, मुहर्रम हो, दीपावली हो, ईद हो। आज जो कार्यक्रम हुई इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हम लोगों पे घर की ये जो परंपरा चली आ रही है, आज सदियों से चली आ रही है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो कोल्हान में पुराहाट के बाद शायद हम लोगों का सबसे पुराना दुर्गा पूजा होगा। हम लोगों को यहाँ पारंपरिक रूप से माँ दुर्गा का आह्वान किया जाता है, उनका पूजा किया जाता है और माँ दुर्गा का उग्र रूप में भी हम लोगों के घर में पूजा होती है तांत्रिक मत से। उसके बाद हम लोगों के यहाँ पर अस्त्र शस्त्र की पूजा के बाद अस्त्र शस्त्र हम लोगों के घर के जितने भी राजकुमार घर के रहते हैं उन लोग उसमें अपना प्रदर्शनी दिखाते हैं और दिग्विजय के रूप में चारों दिशा में घूम करके उसका अस्त्र। आप जो हैं दिल्ली से पहुंचकर इस कार्यक्रम में शामिल हुए, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये हमारे खरसवा राज परिवार का पारंपरिक पूजा की प्रथा जो है, ये बरसों से चला आ रहा है और ये हमारा कर्तव्य होता है कि इस प्रथा को जारी रखें, कंटिन्यू रखें और सिर्फ अपने पीढ़ी तक नहीं बल्कि अगले पीढ़ियों तक भी ये कायम रहे। तो हम जहाँ भी काम करें, चाहे दिल्ली हो, पहले कलकत्ता थे, अभी दिल्ली में हैं, लेकिन कोशिश यही होती है कि ये 3 दिन साल में निकाल के इस पूजा में ज़रूर भाग लें और परिवार के साथ रहें और ये पूजा ज़रूर अटेंड करें। तो इस साल भी हम अपने सारे परिवार के साथ, अपने भाई खरसवा के जितने भी परिवार के भाई हैं उनके साथ रहकर ये विजयादशमी का पूजा हम लोग करते हैं। और आखिरी दिन जो होता है दशमी का, इस दिन शस्त्र पूजन के बाद जो हम लोग भाजपा जमशेदपुर महानगर की महत्वपूर्ण बैठक विधानसभा कार्यालय में आयोजित हुई। बैठक के दौरान पिछले दिनों
लैम्पटॉम बस्ती में मामले में कोर्ट से जमानत मिलने व जमानत पर जेल से रिहा होने वाले बर्मा माइंस के कार्यकर्ताओं को विधायक सरयू राय ने सम्मानित किया। भाजपा और जमशेदपुर महानगर की महत्वपूर्ण बैठक विधानसभा कार्यालय बारेडी में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष सुबोध श्रीवास्तव ने किया। बैठक में मुख्य रूप से विधायक सरयू राय उपस्थित हुए। बैठक में पिछले दिनों बर्मा माइंस के मामले में जेल से जमानत पर रिहा हुए एवं मामले में कोर्ट से जमानत प्राप्त करने वाले भाजपा के नेताओं को विधायक सरयू राय ने पुष्पगुच्छ भेंट कर एवं सॉल उड़ाकर सम्मानित किया। एक त्यौहार विजयादशमी का गुजरा है, छठ दीपावली आगे आने वाले हैं, तो विजयादशमी के पर्व में हम लोगों का अनुभव क्या रहा, कुछ व्यवस्थाएं हम लोगों ने बनाई, उसके आधार पर लोगों ने अपना अनुभव साझा किया और अनुभव सबों का यही था कि सरकार के स्तर पर विजयादशमी या दशहरा पर्व के लिए गाइडलाइन जारी करने में बहुत गंभीरता नहीं रही। इन लोगों ने सतही रूप से घोषणा कर दिया है और कोई कानून घोषणा हो जाए और लागू ना हो तो कानून की ही तौहीन होती है। इसके लिए यही दिखाई पड़ा है। अलग अलग मोहल्लों में अलग अलग तरह का व्यवहार रहा है और अस्पष्ट गाइडलाइन रहा है, इसलिए अफसरों को भी परेशानी हुई है और सभी ने इस बात को बताया है। इसके अलावे हम लोगों के साथ काम करने वाले कुछ नौजवान जेल चले गए थे, उसकी अग्रिम जमानत हो गई थी। उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ों पर कालिक पोत दिया गया था जो सरकार की नहीं है और सरकार ने माना कि हमारा है, तो आज उनको सम्मानित किया गया। क्योंकि मैंने पहले भी ट्विटर पर कहा था कि कोई भी राजनीतिक समूह कोई अच्छा काम करने के लिए या गलत काम का विरोध करने के लिए जेल जाता है तो एक राजनीतिक प्रशिक्षण होता है उसका। इसलिए इनका मनोबल ऊंचा रहे, आगे भी इस तरह के काम जो सही नहीं है उस काम का विरोध करने में लोगों को जेल जाने की नौबत आएगी तो लोग उससे परहेज नहीं करेंगे। इससे हम लोगों का ही मानना है कि हम जो भी काम करें वो काम अच्छा हो। हम जो काम कर रहे हैं किसी को अच्छा नहीं लगता बता दे साहब कि यह काम आप अच्छा नहीं कर रहे हैं, हम उसमें सुधार। जो बात रखा उसमें रखा कि भाई कोरोना फैलना है तो हर तरह की भीड़ से फैलेगा, केवल पंडाल की भीड़ से ही कोरोना फैलेगा, बाजार की भीड़ से नहीं फैलेगा। अगर एग्रीको मैदान के सामने लोगों ने ठेला लगवाया, उसको संरक्षण दिया, पुलिस उसको नहीं रोक सकी, भारी भीड़ खाती रही, उससे कोरोना नहीं फैलेगा। तो कहीं छिटपुट कोई गरीब आदमी बेच रहा है उससे कोरोना कैसे फैल सकता है। इसलिए गाइडलाइन कोरोना को लेकर, इसलिए कोरोना को केंद्र में बनाकर हमारे निर्णय में, हमारे आचरण में विरोधाभास होगा तो जनता इसके खिलाफ आवाज़ उठाएगी और उसी तरह की आवाज़ लोगों ने उठाई। मुख्यमंत्री साहब बिना मास्क के दिखे सर रांची में दुर्गा पूजा के अवसर पर बिना मास्क के घूमते नजर आए हैं। अब उनके विवेक पर निर्भर करता है कि मुख्यमंत्री मास्क लगाते हैं नहीं लगाते। हो सकता है कि जनता को आश्वस्त कर रहे हो कि भाई अब कोरोना नहीं है, मैं ही नहीं लगा रहा हूँ, तो आप भी ये खतरा मोल ले सकते हैं। चलते चलते एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। गोड्डा जिले में कोरोना नियमों की उड़ी धज्जियां, पूजा पंडालों में जमकर हुई नाच गान। झारखंड के खेल मंत्री हफीजुल हसन अंसारी ने एम्स में इलाजरत पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को दे दी श्रद्धांजलि। झारखंड में मंत्रियों के साथ नहीं है यह पहली घटना। फूड प्वाइजनिंग का शिकार हुए मरीजों को देखने अस्पताल पहुंचे भाजपा नेता गणेश महाली। आज के लिए इतना ही। तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ चमकता भारत। नमस्कार।